हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि हमारा नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से सॉरी, कल की क्लास नहीं हो पाई। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के लोक नृत्य आज हम पढ़ने वाले हैं कि हरियाणा में किस किस तरह के नृत्य होते हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा की और हमारी एक झलक देखने को जिनमें मिलती है ना। हरियाणा की संस्कृति के बारे में इन लोक नृत्य से पता चलता है। हरियाणा के हर जिले में हर जगह अलग अलग तरह के लोक नृत्य होते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। नृत्य कौन सा नृत्य है? सांग नृत्य। सांग नृत्य क्या होता है, देखो, जिसमें सांग होता है, स्वांग कह देते हैं एक तरह से। स्वांग जैसे हम क्या भी कहते हैं ना, घर में कोई नौटंकी करता है या बीमारी का नाटक करता है, तो या फिर कोई लड़ाई करता है, कहते हैं ना ये तो स्वांग रच रहा है, मतलब नाटक कर रहा है। तो स्वांग नाटक ये होता है। तो ये एक तरह का नृत्य होता है। सांग नृत्य हरियाणा का राजकीय नृत्य है, इसको राजकीय नृत्य माना गया है। सांग या स्वांग का अर्थ है प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना। यह माना जाता है कि यह नृत्य किशन लाल भट्ट द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? किशन लाल भट्ट द्वारा इसको विकसित किया गया था, बढ़ाया गया था आगे। उसके बाद फाग नृत्य। यह नृत्य फागुन के महीने में किया जाता है, इसीलिए इसको फाग नृत्य बोलते हैं। महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और जो पुरुष होते हैं वो रंगीन पगड़ी पहनते हैं। ये उनकी पहचान होती है। ठीक है, किस नृत्य में? फाग नृत्य में। अब छठी नृत्य क्या होता है, देखो आप लोगों के सबके घर में होता होगा। ये जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है घर में, तो उसके छठे दिन, जब 6 दिन का बच्चा हो जाता है, तो उसकी छठी की पूजा होती है। तो उस दिन नृत्य करती हैं महिलाएं। तो जब नवजात शिशु के जन्म की खुशी होती है, उसके साथ यह मनाया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को शिशु जन्म के बाद छठे दिन करती हैं। इस दौरान उबला हुआ गेहूं, चना, बाकली सभी सदस्यों को वितरित किया जाता है छठी वाले दिन, जब बच्चा 6 दिन का होता है। अच्छा, खोड़िया या खोरिया दोनों एक ही बात है। खोरिया नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा लड़के की बारात रवाना होने के बाद लड़के के घर किया जाता है। इसमें महिला पुरुष के कपड़े पहन के नृत्य करती है। आप लोगों के गांव में ज्यादातर ये चीजें होती हैं कि जब बारात चली जाती है तो जो घर की औरतें होती हैं वो एक तरह का नाटक करती हैं, विवाह का ही, कि विवाह हो रहा है, एक स्त्री ही होती हैं। इसमें से एक स्त्री पुरुष बनती है, एक स्त्री स्त्री बनती है, और सारा विवाह का नाटक भी होता है, गाने भी होते हैं, डांस भी होता है, नृत्य भी करती हैं महिलाएं जब तक बहू नहीं आ जाती घर पर। तो ये बारात जाने के बाद होता है। कौन सा नृत्य? इसको क्या बोलते हैं? इसको खोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोरिया। चलिए, धमाल नृत्य क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। धमाल नृत्य गुड़गांव और महेंद्रगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह यह महाभारत कालीन नृत्य है, यानी महाभारत के टाइम से ये चलता आ रहा है। इस नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये नृत्य केवल कौन करते हैं? धमाल नृत्य। नाम से ही पता चल रहा है, धमाल तो पुरुष ही मचा सकते हैं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। वैसे महिला भी किसी से कम नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं। झूमर नृत्य। झूमर नृत्य क्या होता है, देखिए। एक झूमर नृत्य क्या होता है, देखो। यह झूमर नामक एक आभूषण के नाम पर किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य को ढोलक, थाली जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है। यह पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से विवाहित युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य ढोलक, थाली जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर किया जाता है। कलाकार रंग बिरंगे परिधानों में सजते हैं और जगमगाते गहनों से खुद को सजाते हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लूर नृत्य। देखो, ये क्या होता है? इसे विशेष रूप से होली के त्योहार पर मनाया जाता है। गीत आम तौर पर सवाल और जवाब रूपी होते हैं। यह नृत्य रबी की फसल बुवाई के दौरान भी किया जाता है। इसे बसंत ऋतु के रूप में भी मनाया जाता है। इस लूर नृत्य का नाम हरी के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया है।
यह विशेषकर किस त्योहार पर किया जाता है? होली के त्योहार पर किया जाता है। गोगा नृत्य या गोगा नृत्य एक ही बात है। देखिए, यह हरियाणा में करनाल जिले का मशहूर नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी इसको पुरुष लोग करते हैं। ये गोगा नवमी पर किया जाता है। यह विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह संत गुग्गा की स्मृति में, यानी जो संत गुग्गा जी थे उनकी याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। इस प्रदर्शन में भक्त उनके सम्मान और प्रशंसा में विभिन्न प्रकार के गीत गाकर गोगा पीर की कब्र के चारों ओर नृत्य करते हैं। रासलीला, इसको कौन नहीं जानता? भगवान श्री कृष्ण ने तो इसको बहुत किया था। रासलीला में रास शब्द का अर्थ होता है नृत्य। हरियाणा का यह पारंपरिक लोक नृत्य राज्य के फरीदाबाद पलवल में किया जाता था और रासलीला का नृत्य रूप विभिन्न प्रकार के गीतों से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की जाती है। तो वही होती है रासलीला। भगवान ने बहुत रास किए थे गोपियों के साथ, ये वही नृत्य होता है और भगवान के गुणगान गाते हैं लोग इसमें। मंजीरा, यह नृत्य नगाड़ो, डफ और मंजीला की ध्वनि पर किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। रास, यह नृत्य जो होता है, रास नृत्य का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ है। यह दो प्रकार के नृत्य होते हैं। रास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो तांडव नृत्य होता है, एक लास्य नृत्य होता है। यह पुरुष प्रधान होता है। कौन सा? तांडव नृत्य जो होता है वो पुरुष प्रधान होता है और लास्य नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह मुख्यतः होडल, पलवल तथा फरीदाबाद आदि इलाकों में किया जाता है। खेड़ा नृत्य, देखो ये अलग है। खेड़ा नृत्य, यह नृत्य खुशी की जगह गम में किया जाता है। यह परिवार में बुजुर्गों की मृत्यु पर किया जाता है। इसको खेड़ा नृत्य कहते हैं। जब बड़े बुजुर्गों की बरसी होती है तो उसके बाद जब बाहर से लोग आते हैं तो नृत्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? खेड़ा नृत्य करते हैं। ठीक है। अच्छा, घूमर, घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है। यह हरियाणा में राजस्थान से लगने वाले क्षेत्र में भी विशेष प्रचलित है। नर्तकियों की वृत्ताकार चालें इस नृत्य को भिन्न रूप से चिन्हित करती हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लड़कियां आमतौर पर घूमर करती हैं और नर्तक जो एक गोलाकार मोड़ लेते हैं और ताली बजाते गाते हैं इस नृत्य को करते हैं। जब लड़कियां घूमती हुई गति के नृत्य करती हैं तो गाती हैं और जैसे जैसे संगीत की गति बढ़ती है लड़कियां जोड़े बनाती हैं और तेजी से घूमती हैं, साथ में गीत भी गाती हैं। लड़कियां जोड़े बनाती हैं और तेजी से घूमती हैं, साथ में गीत व्यंग हास्य से भरे हुए हैं और समकालीन घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जबकि नर्तक जोड़े में घूमते हैं। और यह नृत्य होली, गणगौर पूजा, तीज जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। घूमर, जैसे ज्यादातर घूम घूम के ये नृत्य किया जाता है, इसको घूमर बोलते हैं। ये राजस्थान में आमतौर पर किया जाता है। गणगौर, यह नृत्य हरियाणा के हिसार, भिवानी तथा सिरसा क्षेत्र के गणगौर उत्सव के अवसर पर किया जाता है, जब गणगौर पूजा होती है। डफ नृत्य, इसे बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। यह नृत्य श्रृंगार तथा वीर रस प्रमुख होता है। डफ नृत्य मुख्य रूप से किसानों द्वारा बसंत ऋतु के आगमन पर भरपूर फसल की याद में किया जाता है। मौसम का एक नृत्य है ये और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की ध्वनि के साथ दाफ या एक तरफा ढोल संगीत की पेशकश करते हैं। छड़ी नृत्य, ये भाद्रपद यानी भादो माह की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर किया जाता है। रतवाई नृत्य, यह मेवात में वर्षा ऋतु में किया जाता है। गणगौर नृत्य, स्त्री पुरुष मिलकर शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इसको करते हैं। और बीन बांसुरी नृत्य, यह बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बीन बांसुरी नृत्य कहाँ किया जाता है? बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? इंटरेस्टिंग थी ना? हमारे नृत्य कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, आप लोगों को आज पता चला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोगों को क्लास
कैसी लगती है, बेनिफिट होता है या नहीं होता, नोट्स आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हैं, वहां पर जाकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।